और मुअस्सर नाम में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबका खैर मकदम। आइए हम 2 मिनट के लिए दुआ करें और खुदा से इस कलाम को सुनने और समझने की तौफीक मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में ओ हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक हसीन कादिर मुतले खुदा पाक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, चूंकि हम तेरी आवाज को सुनने को हैं तो ऐ खुदा कलीसिया छुप जाए और तू नजर आए। ऐ खुदा तेरी खात्मा छुप जाए और तू नजर आए ताकि तेरा यीशु नाम जला जाए मसीह के नाम में। आमीन। सब सर उठाइए और जिंदा आवाज खुदा यीशु मसीह के नाम में तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा खुदा भला है और उसकी शफ़क़त है। हमारा खुदा भला है और उसकी शफ़क़त है। हमारा खुदा भला है और उसकी शफ़क़त है। हालेलुया। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? कुछ नई बात, कुछ नया हिस्सा, कुछ नए हालात, कुछ नए ख्यालात, आज मुलाकात होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपसे ना ये कहेंगे कि आप अपने आप से मुलाकात करें, बल्कि आज हम बात करेंगे खुदा और शैतान की मुलाकात पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान और खुदा की मुलाकात कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरह से ये अंधेरा और रोशनी नूर आमने सामने आते हैं। तो मेरी आपसे एक सवाल है, आप में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है? भाइयों में से, बहनों में से आप में से सबसे ज्यादा होशियार कौन है? आप ऐसे होशियार हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे होशियारी ऐसी हो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि मैं क्या करूं। और आपको ये नहीं पता। एक राज की बात बताऊं? एक राज की बात बताऊं? आपसे ज्यादा होशियार शैतान है। हालेलुया। आप बहुत होशियार है, घर में अपने शोहर को खांसने नहीं देते, घर में किसी को भी हिलने नहीं देते, बहुत होशियार हो। पर ये याद रखो कि तुमसे ज्यादा होशियार शैतान है, और शैतान इस बात को याद रखे कि उससे ज्यादा होशियार हमारा खुदा है। हालेलुया। शायद आपको याद होगा, आदम और हवा, खुदा ने इख्तियार दिया, सब कुछ दिया, अपने घर में उतारा, बरकत दी, इख्तियार दिया। इस बात को खुदा ने आदम से कहा कि देख, जो बाग के बीचों बीच दरख्त है उसका फल ना खाना। ये बात आदम से हुई है, हवा से नहीं हुई। हवा तो तब अभी बनी भी नहीं, ये बात तो आदम से हुई है, हवा का तो अभी ख्याल भी नहीं। और जब हवा बनाई गई आदम की बीवी, तो उससे आदम ने ताकीद ये की कि देख, जो बाग के बीचों बीच दरख्त है उसे हाथ न लगाना, खुदा ने हुक्म दिया हुआ है, मना किया हुआ है। अब वो बोली ठीक है, ओके। खुदा का घर था, खुदा ने अपने घर में उनको इख्तियार दिया। खुदा ने इख्तियार ये दिया कि जितने भी जगह पर जानवर है या चीजें हैं या फल है या दरख्त है या पेड़ है या पौधे हैं, इन सब पर तुम्हारा क्या है? इख्तियार है। आदम बोला ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा था, खुदा के घर में चल रहा था, खुदा की बारगाह में चल रहा था, खुदा उनको नजदीक ले आया, खुदा उनसे बात करता था, खुदा उनसे मुलाकात करता था, और उसी घर के अंदर इब्लीस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है, जरा मुझे बताइए कि खुदा का घर, ये खुदा का घर है, खुदा की बारगाह है।
कितना आपका अंदाजा है कि यहाँ पर सिर्फ खुदा के लोग ही है अंदाजा? यहाँ पर हम सब बैठे हुए खुदा के लोग हैं, बताइए। जे खुदा के लोग भी आते ने खुदा के घर च, शैतान भी नाल ही आता है। हालेलुया, शैतान भी साथ ही आता है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अय्यूब की किताब और उसका पहला बाब, और पहले बाब के अंदर लिखा है कि जब खुदा के बेटे खुदा के हुजूर आए तो उनके साथ शैतान भी आया। तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, और जब तुम खुदा के हुजूर आते हो तो शैतान भी आता है। हालेलुया, शैतान भी आता है। और फिर कोई एक ऐसा शख्स गीत गाने वाला हो, इबादत करने वाला हो, सिताइश करने वाला हो, चंदा देने वाला हो, दयागी देने वाला हो, या कोई भी खुदा के घर का खिदमत गुजार हो, शैतान उसको देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान उसे देखता है और शैतान देखकर उसको ललचाता है। क्या करता है? ललचाता है। यूं, ये बहुत अच्छा है, ये गीत गाता है, बहुत अच्छा है, ये हदिया लाता है, ये बहुत अच्छा है, ये बेटी गीत गाती है, ये बहुत अच्छी है, ये बेटी हदिया उठाती है, ये बेटी बहुत अच्छी है, ये बेटी टाइम से आती है, ये बेटी बहुत अच्छी है, ये बेटी के अंदर हर एक नेक काम है, ये बेटी बहुत अच्छी है। उसका दिल ललचाता है, दिल ललचाता है। वो कहता है काश के मैं शाइस्ता को खा जाऊं, काश के मैं गुलनाज को खा जाऊं, काश के मैं करामत को खा जाऊं, काश के मैं ऐसे इंसान को खा जाऊं जो अच्छे काम करता है। और वो फौरन क्या करता है? पकड़ लेता है। क्या करता है? क्या करता है? पकड़ लेता है। एक दिन जाता जाता देखता है अय्यूब बड़े गीत गाता है, तू अय्यूब बड़े गीत गाता है, तू महीने बाद कुर्बानी देता है 10 के 10 बच्चों की, तू खुदा से बोल करता है, तू बदी से दूर रहता है, तेरे घर में हमेशा गीत की आवाज आती है। ले बेटा देख तेरा हाल क्या करता है, तू गीत गाता है, तू दुआ करती है, और ऐसा कर देता है ना गीत गाने को दिल करता है ना दुआ करने को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस के अंदर फिर वो खुदा के सामने जाता है, खुदा से मुलाकात करता है, और खुदा पूछता है क्या तूने जमीन पर मेरे बेटी जेनिफर को देखा? क्या खूब गीत गाती है? तूने मेरे बेटे करामत को देखा? क्या वो खूब सिताइश करता है? तूने मेरे बेटे इरशाद को देखा? वो ढोलक क्या बजाता है? क्या तुमने मेरी बंदी को देखा? वो दुआ कितनी अच्छी करती है। तो बोलता हाँ देखा है। जब तक तूने उसके चौगिर्द बाड़ लगाई है तो देख तेरी ही तारीफ करेगी। जरा सा अपना हाथ उठा के दे। क्या बोला? क्या बोलता है? जरा सा अपना हाथ उठा के देख फिर किस तरह तेरा इनकार करती है। हालेलुया, खुदा को पता है, खुदा को पता है। और पता है आपको, मैं आज आपको ये भी बात बताऊं, शैतान कहता है मैंने खेलना है, मैंने खेलना है, खुदा कहता है जा खेलना है। हालेलुया, खुदा की इजाजत के बगैर कभी भी शैतान आपको तंग नहीं कर सकता। जब आप पढ़ना शुरू हो जाते हो, जब आप चलना शुरू हो जाते हो, जब आप खुदा की तालीम को समझना शुरू हो जाते हो, तो फौरन वो आपको पकड़ लेता है। अपने ख्यालात के अंदर ऐसे ख्यालात कर देता है कि वो अपना ख्याल आपको बना देता है और आप उसी ख्याल में घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। मुझे तो शैतान ने क्या कर दिया। फिर आप दुनिया के ख्यालात भूल जाते हो, फिर आप अपनों को भूल जाते हो, फिर आप अच्छा बुरा गलत या क्या सही है या क्या सही नहीं ये आप भूल जाते हो, क्योंकि उसने आपको अपने ख्याल में बांध लिया है। गया है अय्यूब के पास, तू बड़ा गीत करता है ना बड़ी कुर्बानी देता है, अब देख तेरा हाल क्या करता है। अब मेरे हाथ में तू आ गया है। खुदा ने कहा जा जो तेरा दिल चाहे कर, और उसकी जान को नुकसान ना पहुंचे। जान देने का भी इख्तियार है इब्लीस के पास। जड़े इब्लीस ने वेची मार दी नहीं आंदा उन्होंने जो गलत रास्ते पे चलते हैं। और यहाँ पर कलाम मुकद्दस के अंदर हवा और आदम को ऐसा गुनाह करवा दिया, ऐसा हुक्म अधूरी करवा दी कि अब तुम इस लायक नहीं हो। खुदा ने कहा कि तुम पूरे बाग का फल खा सकते। हालेलुया, क्योंकि तुमने खुदा के घर में नाफरमानी की है।
तुमने खुदा के घर में आके अपने दिल को बुरा किया है, तुमने खुदा के घर में आके अपने ख्यालों को बुरा किया है। अब तुम इस घर से निकल जाओ। क्या बोला खुदा? इस घर से निकल जाओ। बरकत वही की वही, रास्ते वही के वही, काम वही का वही, खुदा के घर से निकालेंगे। मुझे एक बात अच्छी तरह याद है, आज खुदा ने आदम को हुक्म दिया था ये काम ना करना भाई, बरकत से निकाले जाओगे, घर से निकाल दिए जाओगे। तुमने खुदा के घर में आकर ही ये काम किया। शैतान पहुंच जाता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ खुदा ने लोग ही बैठे हैं, अरे ना जी शरारती भी बड़ा बैठा है। हालेलुया, ये खुदा जानता है, ये खुदा जानता है। और जब खुदा के सामने मुलाकात करता है तो कहता हूं मैं चला आसमान। खुदा कहता है जा, और खुदा को इस बात पर पूरा यकीन होता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा पूरा उतरेगा। हालेलुया। याकूब के बारे में खुदा को पता था, कहने लगा खुदा अब ठीक है, खुश हो गया, बच्चे ले लिए। बोला ये क्या बात हुई, अभी तो बच्चे नहीं है। अगर तुम उस पर जिसको चुंडी काटो उससे ही दर्द होता है, खाल के बदले खाल, तो खुदा को ये भी भरोसा है, अब भी अपने बंदे पर भरोसा है। और खुदा ने कहा जा जा, जैसा तू चाहता है कर, पर वक्त उसकी जान को नुकसान ना पहुंचे। हवा और आदम जब खुदा की बारगाह से निकाले गए तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शैतान की बात मान। अभी मैं 15 या 16 साल की, मेरी बहन बनी शुभाना, हम दोनों बहनें गुलशन इकबाल में गए। गुलशन इकबाल के अंदर मैंने अपनी फैमिली से कभी हर बार मैं ये बात शेयर करती हूँ, जब हम इकट्ठे बैठते हैं, हम दोनों नौजवान थी और जब हम एक झूला हमें वहां में पसंद आ गया। वो झूला बड़ा खतरनाक था, अभी तो उन्होंने बंद करवा दिया है। वो झूला इतना खतरनाक था कि वो बहुत तेजी से चलता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक, और लोग चिल्लाते और खुश होते। हमें भी बड़ा मजा आया, हमने कहा हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। बोले टिकट लेकर आओ। हम भागे गए, दोनों बहनें टिकट लेकर आई। अब इस आस में खड़े हैं कब उतरेंगे, कब बंद होगा, पहले सीट हम लेंगे, कोई और ना चढ़ जाए। इतनी लाइन, आप समझते हो ना पार्क में कितना रश होता है, और झूलों के पास तो बहुत ज्यादा। मैं और मेरी बहन इस बात पर बड़े मुत्तफिक थे, वो मुझसे 2 साल या 1.5 साल बड़ी है। हम दोनों बहनें खड़ी हुई, झूले वाला रोके नहीं रहा, रुके ना। तो अचानक ही एक बहन हमारे पास आई, हम दोनों बहनें झूले की तरफ देख रहे हैं, वो हमारे पास आई। हमने कहा ये किधर से आ गया? उसने कहा बेटियों मेरी बात सुनो, इस झूले में ना बैठना। मैंने कहा क्यों? मैं भी बैठी रही। तो मैंने कहा आपने मजा ले लिया तो हमें मना कर रहे हो? नहीं बोलना नहीं, मेरी बेटियों इस झूले में ना बैठना, ये बड़ा खतरनाक है। और आज मेरी बात याद रख लो, सारी जिंदगी तुम दोनों बहनें ये बात याद रखोगी, इस झूले में ना बैठना। और मैंने कहा जाइए बाजी, ये क्या है? हम तो कब से खड़े हैं झूले में बैठने के लिए, ये कहां से आगे? बाजी आप जाएं प्लीज जाएं। वो चली गई, हम भाग के झूले में बैठ गए। झूला रुका, हम बैठ गए दोनों बहनें। मैं छोटी थी, वो बड़ी थी। मैंने कहा मुझे अगली सीट पे बिठा। कहती अच्छा चलिए बैठ जा, बैठ जा। मैं बैठ गई। झूला पहले तो आस्था चला, कभी जिंदगी नहीं तो पूरी कलीसिया को लेके जाऊंगी, और अफसोस मैं झूला नहीं दिखाऊंगी क्योंकि झूला वहां पे है ही नहीं। खतरनाक झूला था, वो टायर की तरह घूमता था, बड़े टायर की तरह। हम दोनों मैंने बैठ के मजा आ रहा है, क्या टिकट खरीदी है, ऐसे नहीं है। मजा आया, झूला लिया, और झूला जब अपने अरूज पर आया, झूला जब अपने अरूज पर आया तो फिर उसी आदमी जिसके हाथ में वो कंट्रोल था झूले का, उसका एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर बैठा हुआ था। जब वो हमारे पास से गुजरता तो मैं कहती भाई रुक, भाई रुक, भाई रुक, भाई रुक। और भाई मजे से टाइम देख रहा, कब बंद होगा बाबा, कब बंद होगा, भाई रुक, भाई। तब लोग चिल्लाते हैं, खुश होते हैं। याद रखिए जब आप चिल्लाएंगे जहन्नम के अंदर तो आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। आज ही पुकारने का वक्त है। हालेलुया, आज ही पुकारने का वक्त है। जहन्नम के अंदर, छूने के अंदर आदमी को आवाज नहीं जाती कि वो रोक ले, भाई रोक, भाई रोक। जब झूला रुका
हम उतरे, पता नहीं कैसे उतरी तो पता ही नहीं। दोनों बहनें उतरी, शायद उसे तो बेचारे को गेट भी नजर नहीं आ रहा था। झूला रुक गया। वो आदमी को क्या पता, वो तो बेचारा इतना शोर होता है, कुछ लोग खुश भी होते हैं। हम उतरे, वो आदमी जो बॉक्स के अंदर था उसका क्या कसूर, वो तो बेचारा टाइम देख रहा था। अब उसको क्या पता कि इनको मजा आ रहा है या बेचारी डर रही है। हम तो चिल्ला रहे थे बस दुनिया के साथ। उसने नहीं रोका, मैं नीचे उतरी, बस मैंने ऐसे फिर कोई होश नहीं रहा। अगर बात मान लेते तो आज ये वक्त याद ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ये वही तरीका है शैतान के झूले में ना बैठना। बड़ा मजा है पहले पहले तो, बाद में बड़ी परेशानी है, आवाज भी बंद हो जाएगी, लोग नहीं पहचानेंगे आपको। शायद हो सकता है उस वक्त के अंदर न जाने दोनों मैंने कितनी देर तक एक ही जगह पार्क में बैठी रही, कब जाएंगे कब ये उतरेगा, जो चक्कर आ जाते हैं। तो वो बात मुझे आज भी याद है, मत बैठना झूले में। तुम क्यों निकालेंगे? क्योंकि तुमने खुदा की बात नहीं मानी, तुमने शैतान की बात मानी है। वो तुम्हें गिराने वाला है, वो तुम्हें पकड़ने वाला है। इससे पहले कि वो तुम्हें गिराए या पकड़े, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इफिसियों 6:13, इसी वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि पूरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी मर्जी पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। एलिया ने आसमान से आग मंगवाई, मूसा ने समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, तब भी अपनी मर्जी नहीं की, तब भी अपनी मर्जी नहीं की, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा किया। याद रखिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, शैतान आने वाला है। तुम अच्छा गीत गा रही हो, शैतान आने वाला है। तुम बहुत अच्छा खुदा के घर में काम कर रही हो, शैतान आने वाला है, तुमको आजमाने वाला है, तुमको पकड़ने वाला है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब पहली आयत, देखो आजमाने वाला क्या हुआ कि यीशु मसीह को रूह जंगल में ले गया और आजमाने वाला पास आ गया। वो कौन है? इब्लीस है। वो आजमाने वाला है आपको, वो आपको तंग करने वाला है। यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से सूली से चढ़ने से पहले, लूका 22:31, लूका 22:31, बार बार उसी जगह पर लाकर आपको खड़ा करेगा, बार बार उसी जगह पर लाकर आपको खड़ा करेगा और आपको कब तक कब तक कब तक शैतान आपको आजमाने वाला है, शैतान आपके पास आने वाला है। खुदा के कलाम में लूका की अंजील उसका 22 बाब और 31 आयत में लिखा है, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह को सब पता है, उसको पता है ना, मतलब वो उससे बात करता है। बात करता है कि नहीं करता? शैतान खुदा से बात करता है या नहीं करता? करते हैं। खुदा को इस बात का पता है और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने कहा, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। किसके लिए भैया? तुमको अच्छे अच्छे सपने दिखाए। यीशु मसीह ने कहा शैतान ने तुमको इसलिए मांगा कि तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लाए, इसलिए मांग लिया तुमको मुझसे कि मुझसे अच्छी देखभाल तुम्हारी करे। शैतान ने इसलिए मुझसे तुम्हें मांग लिया कि वो दिन रात तुम्हारी हिफाजत करे। हालेलुया, ऐसा बोला नहीं, क्या बोला? शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। वो छाछ के अंदर गेहूं होते हैं ना, कुछ लोग तो बनाते हैं, उनको पता होगा किस तरह से उछालते हो तुम, किस तरह से उछालते हो तुम उन गेहूं को जो छाछ में होते हैं, जिनको पंजाबी से छाछ कहते हैं। वो छाटते हैं किस लिए?
खुदा ने कहा कि शैतान ने तुमको मांग लिया है और वो तुम्हें गेहूं की तरह फटकेगा। हालेलुया। शैतान तुमको जलील करने वाला है, शैतान तुमको बदनाम करने वाला है, शैतान तुमको गुमराह करने वाला है, शैतान तुमको मारने वाला है, शैतान तुम्हारी बली बनाई इज्जत खराब करने वाला है। तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? इज्जत खराब करने के लिए, बदनाम होने के लिए, रुसवा या परेशान होने के लिए, गुमराह होने के लिए नहीं। खुदा ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ और खुदा के सब हथियार बांध लो। हालेलुया। मैं रुसवा करने वाला है, अभी तो उसने छाछ में डालना है और तुमको पटकेगा और तुम इधर से उधर से उधर से इधर से पटके जाओगे। तुम्हें इधर से भी लोग तंग करेंगे, तुम्हें उधर से भी लोग तंग करेंगे, तुम्हें इधर से भी लोग तंग करेंगे। और ये जमाना, ये वक्त है कि तुम तंग किए जाओ। शैतान तुम्हें हर तरह की गंदी और बुरी राह दिखाएगा, शैतान तुम्हें गुमराह करेगा। उसने खुदा से बात कर ली है, ये लड़की बड़ा गाती है, इसको पकड़ो। मैं पकड़ूंगा। खुदा ने कहा जा पकड़ ले, अब ये आपके हाथ में है, आप कितने मजबूत हो। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत। जो दुख तुझे सहने होंगे, जो दुख तुझे, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है भाई? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर, उससे खौफ डालने वाला है, मुसीबत में डालने वाला है, जलील करने वाला है और ऐसा आपके दिमाग को बांध देगा कुछ नजर नहीं आएगा। शैतान के सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। सबकी सब इज्जत आप भूल जाओगे और उसी चक्कर में घूमते जाओगे जिस चक्कर में तुम्हें डाल देगा। आने वाला है वो तुम में से किसी के एक के पास। होशियार हो जाओ। तुम्हारे अंदर तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी, वो खोटे सिक्के की मानिंद है। तुम्हें होशियार होना है तो अपने यीशु मसीह की रूह में होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने वाला है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। हालेलुया। तुम में से बास को, तुम में से किसी को भी, इसका मतलब है खुदा को सब पता है। खुदा को सब पता है। खुदा कहता है मैं ही हूं जो जख्म देता हूं और मैं ही हूं जो मरहम लगाता हूं, मैं ही हूं जो समुद्र को मौज जन कर देता हूं और मैं ही हूं जो समुद्र को साफ करता हूं। हालेलुया। मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। फिरौन को सख्त करूंगा। मूसा हारून को भेजा, जाओ भैया जल्दी से जाओ और फिरौन को ये बात बताओ, मैं ये तबाही लाने वाला हूं। तो भैया हम जाते हैं, तो जाओ। किसको भेजा? किसको भेजा? नहीं पता किसको भेजा? मूसा और हारून को भेजा। नाम रख लिया, याद भी रखो। मूसा और हारून को भेजा किसके पास? फिरौन के पास। फिरौन से कहना ये तबाही आने वाली है, मेरे लोगों को जाने दे। और कहता तुम जाओ, देखो मैं ना फिरौन को कैसा सख्त करता हूं। ये क्या खुदा? खुद ही उसके पास भेजते हो और पीछे से खुद ही उसको सख्त कर देते हो। हाँ, मैं खुदा हूं, मैं खुदा कादिर मुतलक हूं, जैसा चाहूंगा करूंगा, तुम जाओ। मैं फिरौन को सख्त कर दूंगा, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। तो भैया आपको क्यों भेज रहे? अब नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाओगे? हम लेके जाए पैगाम के खुदा फरमाता है इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा कि मेरी कौम को जाने दे। और यहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं उसको कहूंगा नहीं जाने देना, उसके दिल को सख्त कर दूंगा। खुदा कहता है इसलिए मैं उसके दिल को सख्त करूंगा कि मूसा, ए हारून, पूरी दुनिया जान जाए कि तुम्हारा खुदा कादिर खुदा है। हालेलुया। दुनिया जान जाए कि तुम्हारा खुदा कादिर खुदा है। शैतान तुम्हारे पास आने वाला है, उसने बात कर दी है, वो तुमको पकड़ने वाला है। तुम खुदा को शर्मिंदा ना होने देना। तुम अपने बात और कौल में पूरे निकलना। तुम शैतान का मुकाबला करना, तुम शैतान को डांटना। तुमसे पहले खुदा ने हमें बता दिया है कि तू हमें भटकेगा,
तू हमें मारेगा, तू हमें रोंदेगा, तू हमें जलील और खुमार करेगा। हम अच्छा भला गाते बजाते हैं और तू हमें सारा रोक लेगा। मैं तो अच्छी भली खुदा के घर में जा रही थी, मैं तो अच्छा भला काम कर रही थी, ये शैतान ने मुझे क्या कर दिया। सब कुछ बंद करके रख देगा, याद रखिए। लेकिन वो खुदा जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उसे मौका नहीं देगा। वो आना चाहता है, जिंदगी में आग लगाना चाहता है। मेरे अजीजों याद रखिए, आपको अभी खुदा का घर बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का घर बनाना से कौन कौन तैयार है? घर बनाएंगे खुदा का, ईंटें नहीं उठाई जाती, क्या हुआ? सीमेंट नहीं उठाया जाता, भाई क्या हुआ? वो भारी चीजें हमसे नहीं उठाई जाती, हम कैसे खुदा का घर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, हथियार ले लेंगे, काम को खत्म करेंगे, हमारे लिए जाएं, वो जहां से मर्जी बनवाएं। नहीं, उन लोगों को खुदा ने नहीं लेना, आपको खुद खुदा का घर बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुद खुदा का घर बनाना पड़ेगा। बेटा समझिए मित्रों, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए नहमिया की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत। हमें खुदा का घर बनाना है। खुदा का घर अभी से आके, हाँ, खुदा का घर बनाना है। आपको खुदा का घर बनाना है। बोले तुम अब बोलोगे हम ये जो साडा कारीगर रहे हैं, जो खुदा दा किथों बनाई है, ਅਸੀਂ पहले अपना ते बना लिए, फिर ਅਸੀਂ शुक्रगुजारी करवावांगे, ते फिर ਅਸੀਂ खुदा का घर बनावांगे। खुदा ने ये बातें नहीं देखनी। आपको खुदा का घर बनाना है, चाहे आपके घर की छतें क्यों ना लीक होती हो, आपको खुदा की घर की दीवारें खड़ी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर क्यों ना हो, आप गिरते क्यों ना हो, आप टूटते क्यों ना हो, आप बिखरते क्यों ना हो, आपको कोई पूछने वाला क्यों ना हो, आपको खुदा का घर बनाना है। हालेलुया। आपको खुदा का घर दिखाओ, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे को देखो, जब साथ करते देख लो तो माने किसी को देखो, आप भी देखो भाई, कोई बात नहीं, देख लो आज बहनों को जोड़ो, भाई को देखो, देख लो, एक दूसरे को देखो। तुम हो खुदा का घर, तुम हो खुदा का घर, तुम हो खुदा का गिरजा, और ये है खुदा का। हालेलुया। अब इस घर को बनाना है, इंसान को खड़ा करना, इंसान को बनाना, इंसान को समझाना, ये खुदा का घर बनाना है। हालेलुया। तुम मेरा मकसद हो और तुम में मेरा रूह बसा हुआ है, लेकिन आपका शोर ना कम पड़ जाए। बेटा आपकी ताकत ना कम पड़ जाए। सुनिए ये नहमिया की किताब क्या कहती है। और यहूदा के कहने लगा, यहूदा कहने लगा, बोझ उठाने वालों का शोर घट गया। आप गीत गा रहे थे, क्या हुआ? क्या हुआ? आप गीत गा रहे थे, आप दुआ कर रहे थे, आपको अच्छा बना चर्च की सफाई कर रहे थे, ये क्या हुआ? जोर घट गया। आप भी झूले में बैठ गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यहूदा कहने लगा, ये खुदा के घर की हैकल तैयार हो रही है, ये नहमिया और जितने भी खुदा के लोग हैं खुदा की हैकल की फसील को तैयार कर रहे हैं। और कहने लगा, यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया। तुम तो अच्छा भला खुदा के साथ चल रहे थे, तुम तो अच्छा भला खुदा का काम कर रहे थे, बातें तो आए थे बड़ी बड़ी, अब क्या हुआ? जोर घट गया। कैसे जोर घट गया? तो जो जोर घट गया तो अब क्या होगा? लिखा है कि यहूदा कहने लगा, बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते। हालेलुया। मलबा बहुत है, अभी बहुत बोझ है, खुदा का काम तो अभी बड़ा है। इससे पहले कि जोर तुम्हारा घट जाए और शोर घटाने वाला तुम्हारे अंदर काम करना शुरू हो जाए, वो इब्लीस है। हालेलुया। आपका जोर घटा देगा, दुआ में दिल नहीं लगेगा, गीत गाने को मन नहीं करेगा, किसी बड़े छोटे की बात सुनने को मन नहीं करेगा। क्यों? तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम्हारी बारी आ गई है। और लिखा, तुम में से बास को वो कैद में डालने वाला है, तुम में से बास को पकड़ने वाला है, तुम में से बास को गुमराह करने वाला है। जोर घट गया है, जोर घट गया है, हम दीवार नहीं बना सकते। तुम खुदा के घर की
दीवार नहीं बना सकते, तुम खुदा के लोगों को उठा नहीं सकते, तुम लोगों को खुदा के लोगों को कलाम नहीं सुना सकते, तुम खुदा के कलमिया का गीत नहीं गा सकते, तुम खुदा की इबादत नहीं कर सकते। तुम लोग क्यों शैतान के बातों में आ गए हो? वो तुम्हें कमजोर कर देगा, वो तुम्हें कमजोर कर देगा। और अभी बहुत काम है, लिखा मलबा बहुत है, मलबा बहुत है, काम बहुत है बेटा खुदा की घर का। बहुत से लोग गुमराह हैं, बहुत सी बस्तियां गुमराह हैं, बहुत से घर गुमराह हैं, बहुत से खानदान गुमराह हैं। शैतान आने वाला है, अपनी जिंदगी में ना ले लेना। हालेलुया। ये मत सोचिए कि वो आपको छोड़ देगा। अय्यूब को इस बात का पता चला, अरे ये तो सारे काम करने वाला शैतान है। क्या पता चला अय्यूब को कि ये सारे काम करने वाला कौन है? शैतान है। तो एक हवाला पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत। अय्यूब उसका 6 बाब उसकी 9 आयत जी। यानी खुदा को यही मंजूर हुआ, यानी खुदा को यही मंजूर हुआ। ठीक है भाई, खुदा की और शैतान की बात हो गई। अब मैंने आपको बता दिया कि वो खुदा से आपके बारे में बात करता है। अब आई समझ में बात, वो किसी वक्त भी आपको कैद में डाल सकता है, यानी परेशानी में आपको डाल सकता है। अब अय्यूब क्या कह रहा है? यानी खुदा को यही मंजूर है। हाँ, अगर यही मंजूर है तो खुदा मुझे कुचल डाले, खुदा मुझे मार डाले, तब भी मैं खुदा की बातों का इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा जो चाहता है करे, हाँ शैतान जो चाहता है करे, मैं खुदा की बातों का इनकार नहीं करूंगा। इस दर्द के अंदर, इस बीमारी के अंदर मैं अपने कातिल मुतलिक खुदा का शुक्र करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आई बात समझ में? शैतान खुदा से मुलाकात करता है कि आपको फंसाए, आपको पकड़ने वाला है। वो आपसे होशियार है पर खुदा से होशियार है। हालेलुया। वो आपसे होशियार है पर खुदा से होशियार नहीं। उसने कहा ठीक है खुदा, मैं मरने के लिए, मैं कुचलने के लिए, मैं आजमाने के लिए तैयार हूं। और लिखा है कि उसके मुंह से कोई गलती ना हुई। और फिर खुदा ने अय्यूब को बरकत दी और अपनी उस बीमारी के बाद, पता है किसी को वो कितने साल जिंदा रहा? कितने साल शिफा में जिंदा रहा? 140 साल अय्यूब जिंदा रहा। हालेलुया। खुदा की रहमत से, खुदा की कुदरत से। शैतान आपके पास आने वाला है, पकड़ने वाला है, उसकी बात हो चुकी है, उसने खुदा से मुलाकात कर ली है। अब आपकी बारी है। अब आपको बचना कैसे? अब आपको बचना कैसे? एक कहानी के बाद नाटक करेंगे। एक बेटा बीमार था, बहुत सख्त। बोला गया कि बाप से कि अगर ये काम बेटा ही करेगा, वो खुद जाएगा जिसे ये तकलीफ है, जिसे ये बीमारी है, तब ही इसका इलाज हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। बाप ने कहा मेरा बेटा कमजोर है, मेरा बेटा ये काम नहीं कर सकता। लेकिन कहा जाता है, कहा गया कि नहीं, ये आपका बेटा ही करेगा। बाप ने कहा ठीक है। उसने अपने बेटे से बात की, बेटा तेरी ये दर्द और तकलीफ का इलाज एक ऐसे घने जंगल के अंदर है जहां पर बहुत सारे भेड़िए हैं और एक खतरनाक सांप का शहर है। उस जंगल के अंदर बड़े खतरनाक जानवर हैं, बड़े खतरनाक सांप हैं, और भी कुछ हो सकता है जिससे तेरी जान को नुकसान पहुंचे। पर बेटा मैं मजबूर हूं। उन्होंने फरमाया है कि ये काम बेटा ही करेगा, तो तब जिसकी ये तकलीफ है वो ही ये काम करेगा। तो बाप ने कहा अब तेरे हाथ में है। तो उसने, बेटे ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं उस जंगल में जाऊंगा। बाप ने कहा ठीक है बेटा जा। बेटा जंगल को जाता है और बेटा जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता उसके लिए बिल्कुल साफ हो। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसके लिए रास्ता साफ होता है। वो कहता है मैं तो सुबह से शाम और रात पड़ गई और रात से अब दिन हो गया, तो मेरा बाप तो ऐसे ही कहता था
यहाँ पर तो कोई जंगली जानवर नहीं, कोई खतरनाक सांप नहीं, कोई भेड़िया नहीं, कोई शेर नहीं, मैं तो बिल्कुल महफूज हूँ। लेकिन उस बेटे के जो बाप था वो अपने बेटे के साथ साथ, हालेलुया, बेटा पीछे बाप आगे, और बाप बेटे से पहुंचने से पहले ही उस जगह की सारी सफाई कर देता। मेरे बेटे ने गुजरना है, अपने बेटे को नजर नहीं आता, अपने बेटे को नजर नहीं आता, पर उसके आगे आगे चलकर हर रास्ते को वो साफ करता। बेटा वो दवाई लेकर घर आता है और बाप से बोलता है, बाप मैं तो गया, कोई खतरा नहीं था, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई मुसीबत नहीं थी। बाप हंस पड़ा तो कहने लगा, क्या आपने मेरे साथ मजाक किया? तो उसके बाप ने बताया, नहीं बेटा, जब तू निकला था तो तेरे निकलने से पहले मैं निकला। हालेलुया, हालेलुया, तेरे निकलने से पहले मैं निकला था। हर मुश्किल से सामना मैं करता रहा, हर जंगली जानवर को मैं मारता रहा, हर मुसीबत, हर तकलीफ का सामना मैंने किया, और मैंने तेरे लिए रास्ता साफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात समझ में आई? जब आप आजमाइश के लिए खड़े हो जाते हो, उसके सब हथियार बांध लेते हो, तो फिर तुम नहीं बल्कि खुदा तुम्हारी जंग लड़ता है। हालेलुया, तुम नहीं, फिर खुदा तुम्हारी जंग लड़ता है। खुदा को अपनी जंग लड़ने दो, इब्लीस की बातों में ना आओ, इब्लीस तुम्हें गुमराह कर लेगा। खुदा तो तुम्हें हरनियों की मालिक बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए? चलो फिर एक और बात। हालेलुया। हबक्कूक की किताब उसका 3 बाब और उसकी 19 आयत। जब आप खुदा के साथ होंगे, खुदा आपके साथ होगा, शैतान आपके पास आ जाएगा, शैतान आपको आजमाएगा और कहेगा, ले भैया ये तो मेरी बात मानता ही नहीं, ये कितना पक्का है। अय्यूब के बारे में देखा कैसे किया उसने, आखिरकार छोड़ दिया, आखिरकार छोड़ दिया। कहने लगा, अब बस मैं भी आपको तरीका बताती हूँ। आपको तरीका पता है शैतान से छूटने का, आपको तरीका पता है शैतान से छूटने का, हाँ, उस पर गाला बांधने का। टिकट मत खरीदना, हालेलुया, टिकट मत खरीदना, लाइन में ना लगना शैतान की। बड़ा कुछ लेगा, बड़ा मारेगा, बड़ा पीसेगा, चक्की पीस के देखिए, पीसेगा पीसेगा, गेहूं की तरह फटकेगा फटकेगा, और तुम्हें मुसीबत और कैद में डाल देगा ना। वो तुम्हारे पास आने वाला है, तैयार रहना। पर तुम खुदा को अपना आदि बना चुके हो, तुम खुदा के हथियार बांध चुके हो, तुम मजबूत हो चुके हो, तुम्हारा स्वर अब घटने वाला नहीं है, तुम ताकतवर हो। तुम समझ गए हो कि मुझे खुदा के घर में आकर शैतान की बात नहीं माननी, तुम समझ गए हो कि वो आ सकता है, उसे इख्तियार है। और अब देखिए, अब इसके अंदर खुदा क्या कह रहा है आपके लिए, तसल्ली का बाइस बनेगा खुदा का कलाम। जब आप कलाम से फैसला लेते हैं, हालेलुया, अम्मी से फैसला मत लेंगे, बहन से मत लीजिएगा, भाइयों से मत लीजिएगा, खुदा के कलाम से फैसला लीजिए। जब आप खुदा के कलाम से फैसला लेंगे तो इब्लीस आप पर आने के बजाय पीछे हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कलाम से फैसला लिया, शैतान भाग गया। अय्यूब ने खुदा के बारे में कोई गलत बात ना की, शैतान भाग गया। हालेलुया। तुम भी कलाम से फैसला लेना तो शैतान उल्टे पांव आपकी जिंदगी छोड़ के चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको क्या करेगा? तो छोटा बच्चा है, अभी छोटा, ज्यादा छोटा बच्चा ही मेरे पास नहीं आएगा। बेटा आप आ सकते हो, मम्मा यहीं पे रहेगी। हाँ जल्दी से आजू भाग के अच्छा शाबाश, चलो आप बना है आप जल्दी से, आप खुदा में हो, बोलो भी खुशी दियो। बोलो बंदा कहता है किन्ने दिए, वो कहता बोलिए 10 लाख दी ना मैंने दे दो। वो कहता 10 लाख दी की खास गल है, कहता ऐसे बोले गूंगी है। अब क्यों गूंगे हैं, आवाज निकालो। हालेलुया, हालेलुया। आपने खुदा के कलाम में से फैसला
आपके करीब आने वाला है, आपको किसी को भी आजमाने वाला है। मजबूत हो जाइए, अच्छे बच्चे बन जाइए, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाइए। एक बच्चा, हम खुदा के सामने बच्चों की मानित हैं। हालेलुया। जब आप फैसला लेते हो, जब आप फैसला लेते हो तो आप अपनी आंखों से नहीं, खुदा की आंखों से देखते हो। हालेलुया। खुदा की आंखों से देखते हो, क्योंकि खुदा की चीजें, ईमान की चीजें अनदेखी चीजों का सबूत है। फिर जो आपको नजर नहीं आता, फिर आपको नजर आता है। हालेलुया। पढ़िए हवाला हबक्कूक की किताब 3:19 में। जी। खुदावंद खुदा मेरी तमन्नाई है, खुदावंद खुदा मेरी तमन्नाई है, वो मेरे पाँव हिलने के खुदावंद खुदा मेरी तमन्नाई है, वो मेरे पैरों को हिलने कैसे बना देता है। हड्डियों से बना देता है। वो आपके पैरों को इतना मजबूत कर देता है, जोर नहीं घटाएगा, जोर तो आपका शैतान घटाएगा। खुदा तो आपके पैरों को इतना मजबूत कर देगा, आप अपने पैरों पे नहीं चलेंगे, आपके पैर हड्डियों की मानित हो जाएंगे, हड्डियों की मानित हो जाएंगे। इधर से कूदे, उधर, उधर से कूदे, इधर। ऐसा जोर क्या कौन देगा? खुदा देगा। जब आप जमीन पर होंगे ना और आप खुदा से फैसला नहीं लेंगे, शैतान आपके बच्चों के कान मरोड़ेगा, मारेगा, लेकिन जो जब बाप आ जाएगा, हालेलुया, तो बाप के सामने बच्चे को मार के दिखाए, मारो मेरे बच्चे। आप अकेले में तो किसी के बच्चे पे मुंह में मारोगे, उसके कान भी मरोड़ दोगे, उसकी माँ के सामने मार के दिखाओ। हाँ, उसकी माँ के सामने मार के दिखाओ तो फिर मजा है। वो तुम्हें सताएगा, वो तुम्हें रुलाएगा, वो तुम्हें कैद में डालेगा, पर जब तक तुम अपने खुदा के कलाम से फैसला नहीं लेते, खुदा तुम्हारी ढाल बन जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पैरों को हड्डी से बनाएगा और फिर क्या करेगा? जी पढ़िए बेटा। हाँ, पैरों को हिलने कैसे बना देता वो है। तुम्हारे पैरों को हड्डी से बनाएगा और मुझे मेरी ऊंची जगह पर और वो आपको ऊंची जगह पर बिठाएगा। हालेलुया। कहाँ पर बिठाएगा? बेटा अकेला हो तो मार खाएगा, और जब मेरे बच्चे मुझसे उठाई जाती फिर, और जब वो आपको उठा लेगा, हालेलुया, आपके पैर हड्डियों से बनाएगा और आपको उठाएगा, और जब वो आपको उठाएगा तो फिर इब्लीस आपको मार नहीं गिराएगा। हालेलुया। इब्लीस आपको मार नहीं गिराएगा, और लिखा है कि वो तेरे पैरों को हड्डियों से बना देगा और तुझे ऊंची जगह पर बिठाएगा, फिर कोई शैतान का वार आप पर चल नहीं, उसकी गोद में कोई आपको छीन नहीं सकेगा। बस सोच लीजिए, वो आपके पास आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने सब हथियार बांध दिए हैं, आपने कलाम से फैसला लिया है, तो याद रखिए, जलील, परेशान, रुसवा, बदनाम, खवार, गुमराह, कैद में, बीमारी में डाल में आ रहा है, उससे पहले अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दो। अपनी सोच को ऐ शैतान दूर हो, कहना मत मानना खुदा के घर से निकाले जाओगे, आदम और हवा की तरह कहना मत मानना, बल्कि तुम अय्यूब की मानी पे ले लेना। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए अपने सिर को झुकाइए, आपको हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ कहीं भी आपको मर्ज है, हाथ रखिए, हम साथ ही दुआ करेंगे सिपाहिया।